प्यारे बच्चे नमस्कार। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, अभी तक हम लोग भौतिक विज्ञान का चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ पिछले वीडियो में इसकी थ्योरी कंप्लीट की। तो थ्योरी तो हमने कल तुम्हें बोला था कि थ्योरी को कंप्लीट कर लेना, क्योंकि आज से न्यूमेरिकल लगने वाले हैं। तो आप लोगों ने थ्योरी कंप्लीट कर ही ली होगी। तो आज पढ़ते हैं न्यूमेरिकल का लेक्चर नंबर 1, जिसमें से हमारी बुक का पहला सवाल है 3.4 गुणा 10⁻⁷ कूलम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में यदि 1.7 गुणा 10⁻⁵ जूल का कार्य करना पड़ता है तो विद्युत विभव का मान क्या होगा। तो देखिए 3.4 गुणा 10⁻⁷ क्या कूलम। कूलम किसका मात्रक होता? आवेश का। अर्थात उसने Q बराबर दे दिया है 3.4 गुणा 10⁻⁷ कूलम। इसके साथ ही फिर उसने आगे बढ़ा, कह रहा अनंत से किसी बिंदु तक लाने में कितना जूल कार्य करना पड़ता है? 1.7। तो कार्य का मात्रक W से डिनोट करते हैं और जूल मात्रक होता है, तो ये W की वैल्यू हो जाएगी 1.7 गुणा 10⁻⁵। इसके साथ ही कह रहा उस पर विद्युत विभव क्या होगा, मतलब B बराबर। तो अभी तक हमने थ्योरी में इन तीनों में संबंध का एक सूत्र पढ़ा होगा, तो चलिए वही लगाते हैं। क्या पढ़ा था? B बराबर W/Q। W की वैल्यू 1.7 गुणा 10⁻⁵ और Q की वैल्यू 3.4 गुणा 10⁻⁷। दशमलव से दशमलव 17 एकम 17 और 17 दूनी 34। चलिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास B बराबर आ जाएगा 1/2 गुणा 10⁻⁵ और ये 7 ऊपर जाएगी तो प्लस की 7 कितनी बची? 10⁻²/2। अर्थात 10⁻² की वैल्यू 100/2 कितना आया? 50 वोल्ट। अर्थात उसे 50 वोल्ट का विभव चाहिए यदि उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में इतना कार्य करना पड़े। तो कॉपी कर लीजिए। इसके साथ ही देखते हैं अगला सवाल। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। यदि दो बिंदुआं A तथा B पर विभव क्रमशः 2 वोल्ट अर्थात A पर है 2 वोल्ट और B पर है 4 वोल्ट, ठीक है। तो 8 माइक्रो कूलम के बिंदु आवेश को A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हमें A से B तक दो बिंदुओं को आपस में ले जाना है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो उसने दिया है BA अर्थात A बिंदु पर विभव 2 वोल्ट, साथ ही साथ B बिंदु पर विभव 4 वोल्ट और दिया है Q का मान 8 माइक्रो कूलम। माइक्रो का साइन ये है और ये कूलम, ठीक। इसके साथ ही फिर कह रहा है कि A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो भाई हम लोग जानते हैं डेल्टा B बराबर W/Q। डेल्टा B की जगह 2 विभव दिए हैं, तो दोनों का अंतर VB माइनस VA। W हमें निकालना है और Q हमारे पास 8 माइक्रो की जगह 10⁻⁶ कर सकते हैं। तो ये आ गया 4 - 2 बराबर W/8 गुणा 10⁻⁻6। कितना बचा? 2 बराबर W/8 गुणा 10⁻⁻6। 8 दूनी 16 अर्थात W बराबर 16 गुणा 10⁻⁻6 या W बराबर 16, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो। और जो W का मात्रक क्या होता है? जूल। तो क्या आ गया हमारा? 16 माइक्रो जूल। अर्थात A से B तक लाने में हमें 16 माइक्रो जूल का कार्य करना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी कॉपी करिए। इसके साथ ही देखते हैं अगला सवाल।
चलिए देखते हैं, अभी तक हमने पहला और दूसरा लगाया, जो तीसरा और चौथा नंबर का सवाल है वो बिल्कुल दूसरे की तरह है, तो आप लोग उस तीसरे और चौथे को लगा लीजिएगा। हम देखते हैं 5वें नंबर का सवाल क्या कह रहा है। एक अल्फा कण है जो 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है, तो बताना है कि कार्य कितना किया गया है यदि एक अल्फा कण को 10 वोल्ट के विभवांतर से ले जाया जाए। तो देखिए अब उसने आवेश ना देकर सीधा सीधा कण का नाम दे दिया। कौन सा कण है? अल्फा कण। तो हम जानते हैं अल्फा कण का आवेश जानते हैं कितना होता है। हमने तुम्हें कई बार बताया कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना अर्थात 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। और हमारे पास विभव भी दिया गया है 10 वोल्ट। तो अब हमें आगे क्या करना है, हमें निकालना है कार्य। तो वही वाला फार्मूला है W बराबर या फिर V बराबर W/Q। तो हमारा W बराबर निकल के आएगा BQ। V है हमारा 10 और ये है 3.2 गुणा 10⁻⁻19। एक पावर घट जाएगी तो आंसर आ जाएगा W बराबर, क्योंकि एक पावर है 10 में प्लस की और ये माइनस की, तो 3.2 गुणा 10⁻⁻18। कार का मात्रक जूल। मात्रक लिखना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। चलिए इसको भी कॉपी कर लिए। इसी के साथ देखते हैं अगला। चलिए देखते हैं अगला सवाल। कहला 40 माइक्रो कूलम के 2 बिंदु आवेश हैं। कितना? प्लस का है। प्लस के 40 माइक्रो कूलम के 2 बिंदु आवेश हैं जो परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु पर हमें विभव की गणना करनी है। तो चलिए देखते हैं कि ये 2 बिंदु आवेश हैं। ये भी 40 माइक्रो कूलम का है और ये भी 40 माइक्रो कूलम का है। परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर हैं। चलिए मान लीजिए, कह रहा कि इसके मध्य बिंदु पर मिडल पॉइंट, मतलब यहाँ मान लिया तो ये यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी? 0.2 मीटर और यहाँ भी हो जाएगी 0.2 मीटर। तो हमें निकालना है O। मान लिया हमने माना मध्य बिंदु O पर हमें निकालना है कि विभव की गणना कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं Q कितना है। Q1 40 माइक्रो कूलम है, Q2 दोनों के दोनों आवेश हैं 40 माइक्रो कूलम है। दूरी R1 की बात की जाए, यह कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी जो है वो हमारे पास 0.4 मीटर है। ठीक, हमने मान लिया, माना मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु O है। ठीक है, तो Q1 की O से या Q1 तथा Q2 की Q1 तथा Q2 की O से दूरी कितनी है? दोनों 2 मीटर है। अच्छा एक बात बताइए, हमने तुम्हें बताया था अनेक बिंदु आवेशों के कारण विद्युत विभव। तो ये कितने हैं? अनेक ही की श्रेणी में आ रहे हैं, 2 हों चाहे अनेक हों। तो 2 के लिए विद्युत विभव V बराबर क्या आएगा? V1 प्लस V2 अर्थात V बराबर 1/4πε0। और यहाँ पे आता है Q1/R1 प्लस Q2/R2। 2 ही है तो 2 और ज़्यादा होते तो ज़्यादा आ जाता। तो V बराबर हमारा इसकी वैल्यू 9 गुणा 10⁻9। Q1 40 गुणा 10⁻⁻6 और R1 0.2 और यही ये वाला है 40 गुणा 10⁻⁻6 और 0.2। क्लियर? चलिए इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं और क्या आता है। B बराबर 9 गुणा 10⁻9, दोनों को जोड़ेंगे तो 40 40 80 गुणा 10⁻⁻6 अपॉन 0.2। जब लाता आएगा तो हर तो समान ही रहता है, तो काटा हमने 10 से 0 बढ़ा दी 400 टाइम और 9 चौके 36। तो B बराबर 3600 गुणा 10⁻³ बचेगा 9 6। ठीक, तो B बराबर हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 और बढ़ जाएगी
तो 3.6 गुणा 10 की पावर 6 वोल्ट। ठीक है, तो मध्य बिंदु पर विभव कितना होगा? 3.6 गुणा 10 की पावर 6 वोल्ट। तो चलिए इसको भी कॉपी कर लीजिए। देखिए अनेक बिंदु आवेश के कारण विभव वाला सूत्र लगाया और हमने आंसर पाया। तो इसको कॉपी करिए। देखिए अगला और 8वां सवाल। 8वां सवाल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, लिखने में पूरा बोर्ड भर जाएगा, इसलिए मैं उसको बोल कर दूंगा और उसकी वैल्यू निकाल के फिर लगाता हूँ। तो चलिए देखते हैं 8वां वाला सवाल जो है वो आखिरकार क्या है। कह रहे निम्नांकित चित्र में 8 माइक्रोकूलम का आवेश ए पर और -2 माइक्रोकूलम का आवेश बी पर परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। फिर कहा बिंदु ए तथा बी से 1 मीटर की दूरी पर बिंदुओं ए तथा बी के बीच एक बिंदु सी है जिस पर वैद्युत विभव का मान हमें ज्ञात करना है और बिंदु डी पर वैद्युत विभव की भी गणना करनी है जो बिंदु ए से 0.80 मीटर या 80 मीटर दूरी पर है और बिंदु बी से 0.2 मीटर की दूरी पर है। और फिर हमें आगे भी बताना है कि 0.02 माइक्रोकूलम के आवेश को डी से सी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो चलिए लगाते हैं। कह रहा है 8 माइक्रोकूलम काय का है ये, प्लस का और माइनस का 2 माइक्रोकूलम के दो आवेश हैं जो ए और बी पर रखे गए हैं। फिर कह रहा है जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये टोटल कितनी है? 1 मीटर। तो चलिए फिर आगे बात करते हैं। बिंदु ए तथा बी के बीच एक मध्य बिंदु सी है, ये बिल्कुल मिडिल में सी है। तो यहाँ से कितनी हो जाएगा? 0.50 और यहाँ भी 0.50 या 0.5 भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है एक बिंदु डी भी है और डी की भी दूरियां दर्शा दी हैं। जो ए से तो है 0.80 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ से कितना बचा? 0.2 मीटर की दूरी पर। ये बिंदु एक है, इसका नाम है डी। फिर कह रहा है ए से सब दूरी दी है। फिर आगे कह रहा है -0.2 माइक्रोकूलम के आवेश को डी से सी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो चलिए सी और डी पर विभव निकाल लेंगे, फिर माइक्रोकूलम आवेश दिया है तो उससे हम कार्य भी निकाल लेंगे। तो पहले निकालते हैं हम लोग सी पर विभव। ठीक है, तो Q1 कितना दिया है हमें? ये दिया है 8 माइक्रोकूलम और Q2 कितना दिया है? -2 माइक्रोकूलम। और R1 कितनी दी है? R1 0.50 सी के लिए है। ये सब सी पर विभव जब निकाल रहे तब के लिए है, ये हमने सब माना है। और R2 कितनी है? वो भी 0.50 है। तो चलिए दो बिंदु आवेशों के कारण हम विभव जानते हैं, कैसे निकालते? सी पर विभव हमें निकालना है तो ए के कारण विभव, या हम ऐसा मान सकते बी सी बराबर सी पर विभव निकालें, ए के कारण विभव प्लस बी के कारण विभव। तो बी सी का जो वैल्यू निकल के आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R1 प्लस Q2/R2। दो ही तो बिंदु आवेश हैं जिसके कारण हम निकाल रहे हैं। तो बी सी बराबर 9 × 10⁻9, Q1 हमारा 8 × 10⁻⁻6, R1 हमारे पास 0.50 है और ये माइनस में दिया है 2 × 10⁻6 अपॉन में 0.50 है। तो देखिए घटेंगी, हर समान है तो सीधे सीधे सॉल्यूशन कर लेंगे। तो 9 × 10⁻9 ये घट जाएगा, कितना बचेगा? 6 × 10⁻⁻6 और बटे में 0.50 या 0.5 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव हटाई, 0 बढ़ाई, 12 बार 12 नंबर 144, अर्थात 144 ये आ गया और 10⁻3 ये आ गया, प्लस की और माइनस की। तो हमारे पास बी सी अर्थात सी पर विभव कितना कि 1.44 × 10⁻5 वोल्ट। कहाँ पर निकाल लिया हमने? सी पर। इसी प्रकार अब निकालते हैं डी पर विभव क्या आएगा। कहाँ पर? डी पर विभव। डी पर विभव के लिए Q1 Q2 सेम है,
लेकिन R1 हमारा जो है वो 0.80 बन गया, R2 हमारा 0.20 बन गया। तो चलिए इन दोनों को भी निकाल लेते हैं। तो BD बराबर जो निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R1 प्लस Q2/R2। तो उसको भी निकाला तो 9 × 10⁹ यहाँ पे हमारा Q1 तो हमारा वही है, लेकिन R1 हमारा चेंज होके 0.80 हो गया है या 0.8 हो गया है। और इसी प्रकार माइनस का ये था तो माइनस का 2 × 10⁻⁻6 अपन में 0.2 दशमलव हटाया, ये 0 बढ़ाया, ये 10 बार, ये 0 बढ़ाया, ये 10 बार। तो आ गया हमारा 9 × 10⁹9 और ये आ गया 10 × 10⁻⁻6 और ये भी काटेंगे तो ये आएगा 10 × 10⁻⁻। देखो सेम है, कैंसिल हो गया, अर्थात डी पर विभव ये गुणा 0। तो BD की जो वैल्यू आ रही है, जैसा BD के इक्वल चल रहा है, BD का जब गुणा 0 से करेंगे तो BD कितना आ जाएगा, D बिंदु पर विभव क्या है, 0 है। चलिए D पर हमने विभव 0 निकाल लिया और C पर हमारे पास विभव इतना आया। अब हमें निकालना है कि 0.2 माइक्रो, एक Q आवेश है जिसकी वैल्यू है 0.20 या 2 माइक्रो कूलम। 20 या 2 कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि वो 0 तो दशमलव के बाद कोई महत्व ही नहीं रहता। तो हमें ये Q दे दिया कहाँ से कहाँ तक, C से D तक, तब हमें कार निकालना है। तो इसके लिए हमें BC की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमारे पास पहले से मौजूद है 1.44 × 10⁵5 और BD की पड़ेगी जो हमारे पास 0 आया है। तो हमारे पास पता है कि डेल्टा B बराबर, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं W/Q। VD कहाँ से, C से D तक, इसलिए C माइनस D। यदि B से D से C होता तो DC माइनस J। W हमें निकालना है और Q हमारे पास कितना दिया है, 0.2 × 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम है ना, इसलिए -6 पावर आ जाती है। तो इसकी वैल्यू देखिए, ये रख दी हमने 1.44 × 10⁵ और हमारे पास W जो है 0.2 × 10⁻⁻6। 2 का गुणा करेंगे, 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 एका 2 और 3 अंक बाद दशमलव जे गई और 10 की पावर कितना बचा हमारे पास, जो माइनस की पावर है, ऐसे कैंची गुणा है कर रहे हैं हम लोग, कितना बचा -1 और जो उस साइड आएगी तो 2.88 × 10⁻⁻2 जूल। ये हमारे पास आ गया कार W की वैल्यू। किसकी वैल्यू आई है जी, W की। तो अर्थात हमें -0.2 माइक्रो कूलम के आवेश को यहाँ तक लाने में इतना कार्य करना पड़ेगा। BC पर विभव हमारे पास ये है और D पर विभव हमारे पास ये है। तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। सॉरी, यहाँ पे 12 नम्मा 108 होता है, तो ये 144 नहीं होता है, क्योंकि यहाँ आएगा यहाँ 108, तो यहाँ 108, तो यहाँ से होने के साथ साथ ही यहाँ भी गलत हो गया 08 और यहाँ भी गलत हो गया। जब गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.16, अर्थात ये आ गया हमारे पास 2.16। वो गुणा गलत हो गया तो उस वजह से है, तो उससे कोई टेंशन नहीं है। आप लोग अपना गुणा कीजिएगा, मेथड ओनली सीखिएगा कि हम क्या लगा रहे हैं। वो जब भी स्पीड में गुणा करते हैं तो कभी ना कभी गलत हो ही जाता है। तो चलिए अच्छे से कॉपी कर लीजिए। चलिए बेटा बात करते हैं अगला और 9वां सवाल और मोस्ट सवाल। इसको मोस्ट डाल लीजिएगा। क्या कह रहा है, +Q आवेश वाली 2 सूक्ष्म आकार की गोलियां हैं जो x अक्ष पर बिंदुओं A, 0 और -A, 0 पर स्थित हैं। चित्र द्वारा इनकी स्थिति दर्शानी है। मूल बिंदु पर विभव ज्ञात करना है और ये भी सिद्ध करना है कि यदि y अक्ष पर विभव होगा तो वो इतना होगा। तो चलिए पहले चित्र द्वारा इनकी स्थिति को दर्शा देते हैं। तो देखिए ये कौन सा अक्ष होता है, y अक्ष। ये कौन सा अक्ष होता है, x अक्ष। तो ये हमारा है y अक्ष, ये हमारा है x अक्ष। जो y अक्ष की धन दिशा सपोज कर लो, ये है x अक्ष की धन दिशा।
और जे वाली है एक्स अक्ष की ऋण दिशा और जे है माइनस वाई अक्ष। तो देखो क्या कह रहा है a,0, तो ए एक्स पर ए चलना है तो प्लस में चलना है, तो जे मान लिया जे है a,0। इसी प्रकार इस साइड तो जे हो गया माइनस a,0। कह रहा मूल बिंदु अर्थात यहाँ पर विभव निकालना है ओ पर। तो चलिए हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, कह रहा दो जे प्लस क्यू और जे भी प्लस क्यू आवेश दोनों बिंदुओं पर रखा गया है। अब निकालना में ओ पर विभव। देखिए दोनों के दोनों कैसे हैं, प्लस में हैं अर्थात पॉजिटिव हैं। तो निकाल रहे हैं हम मूल बिंदु ओ पर विभव। देखिए अनेक बिंदु आवेश के कारण विभव b बराबर क्या होता है b1 प्लस b2, और भी ज़्यादा होते हैं तो b3 b4। तो हमारे पास दो ही आवेश हैं इसलिए b क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 अपॉन r1 प्लस q2 अपॉन r2। तो देखिए b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, q1 कितना दिया q और r1 कितना दिया। देखिए दूरी कितनी है a, दूरी तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, इसी प्रकार q अपॉन a। तो टोटल जो b हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q कितना 2q अपॉन a। तो जे हमारा आ गया है मूल बिंदु O पर विभव। इतने वोल्ट का विभव आएगा। देखिए नोट कर लीजिए और देख लीजिए। अभी निकालना है किस बिंदु पर विभव, हमें y बिंदु पर, और जो इतना आना ही आना चाहिए वरना हमारा गलत हो गया है कहीं ना कहीं पे। ठीक है तो चलिए हम निकालते हैं। ये देखिए पहला भी क्वेश्चन लग गया, चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शाइए, तो हम दर्शा चुके हैं। फिर कह रहा हूँ मूल बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए, तो हम कर चुके हैं। ओनली तीसरा पार्ट रह गया है कि y अक्ष पर विभव इतना होगा। तो चलिए निकालते हैं y अक्ष पर विभव। तो y अक्ष पर विभव, y अक्ष पर विभव मान लो हमने ये है इस बिंदु P पर निकालना है विभव। तो देखिए इससे इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी, तो देखिए ये a है और ये y दूरी है क्योंकि y अक्ष है। तो ये हमारी देखो हमें तो इस बिंदु पर निकालना, तो ये दूरी पता चलनी चाहिए। क्या आ जाएगी a² प्लस y², ये भी आएगी a² प्लस y²। लेकिन आप लोगों के दिमाग में एक फॉर्मूला बन रहा होगा कि सर ये तो निरक्षीय स्थिति बन रही है, और निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है शून्य होता है, फिर जी इतना सिद्ध कैसे होगा। तो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि वो होता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो ये वैद्युत द्विध्रुव तो बन ही नहीं रहा है, देखो दोनों के दोनों प्लस पे आवेश हैं। यदि एक प्लस और एक माइनस होता तब वो वैद्युत द्विध्रुव बनता, तो ये वैद्युत द्विध्रुव तो बना ही नहीं है, इसलिए जीरो तो इसका कभी हो ही नहीं सकता। तो चलिए निकालते हैं क्या होगा। y अक्ष पर विभव b बराबर क्या आ जाएगा b1 प्लस b2, दोनों के कारण निकालना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। q1 है हमारे पास q और a कितनी दूरी है √a² प्लस y²। इसी प्रकार ये भी q है, दोनों पॉजिटिव हैं और इसकी भी दूरी वही है। तो देखिए हमें इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पर b आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q देखो हर समान है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2q अपॉन √a² प्लस y²। यही तो हमें क्या करना था सिद्ध करना था, इसलिए ये हो गया इति सिद्धम, या इसको लिख सकते हैं हैंस प्रूफ। तो हमारा प्रूफ हो चुका है। देखिए बगैर कैलकुलेशन का था और बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने वाला था, इसलिए इस सवाल को मोस्ट डाल लीजिए। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आप लोगों को कुछ समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक करना ना भूलें। देखिए आप लोग सवालों को लगाते रहिएगा, जो ना बने वो हम बताएंगे और हम क्रम से तो चल ही रहे हैं। यदि आप लोग पहले से लगा लेंगे तो सवालों को और जल्दी समझ सकेंगे, तो इसलिए पहले से आप लोग लगा लीजिएगा। जो भी बनते हों ना बनते हों तो हम तो क्रम से लगा ही रहे हैं। नमस्कार।